वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पाठ देख रहे हैं छठवां, क्या निराश हुआ जाए। उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने अभी तक पाठ में देखा कि कैसे लेखक जिस बस में सफ़र कर रहे हैं उसमें अचानक खराबी आ जाती है। रात का अंधेरा है, बहुत अभी पहुंचना गंतव्य तक बाकी है, जहां भी उनको बस स्टॉप पे पहुंचना है। अचानक रात में गाड़ी बंद हो जाती है कि देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पर। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मैं यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करके लेती हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे, मतलब रात के 10 बज रहे हैं। 8 किलोमीटर और जाना है, अभी आगे बस स्टॉप पे पहुँचना है और गाड़ी बंद पड़ जल्दी। पहले भी रुक रुक कर चल रही थी, कुछ खराबी थी बस में। और इनमें लेखक अकेले ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं। उसमें उनके 3 बच्चे हैं, पत्नी है। तो बस के यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना इसलिए कि उसने कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या वो साइकिल लिया, आपस में डिस्कस किया होगा ड्राइवर और कंडक्टर ने कि इसको जाके मैं देखता हूँ, दूसरी बस का इंतजाम करता हूँ या किसी को बुला कर लाता हूँ, मैकेनिक को, जो भी। उसने ऊपर से साइकिल उतारी और वो चला गया, चलता बना निकल गया वहाँ से। लोगों को संदेह हो गया, लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। संदेह, शक हो गया कि क्यों ऐसा चला गया, ये कोई कारण है। और फिर लोगों ने बताया कि अरे कुछ दिन पहले यहीं पर इसी स्थान पर, ये बहुत सुनसान स्थान है, यहाँ डाकुओं ने बस को लूट लिया था। तो निश्चित वो जो कंडक्टर गया है वो डाकुओं को बुलाने गया है कि वहाँ बस रुकी है, लूटने चलो। ड्राइवर भी उनसे मिला हुआ है। ऐसे तरह तरह की बातें लोग करने लगे और उस ड्राइवर को मारने के लिए जाने लगे। यहाँ तक हमने देखा था। और वो लेखक की तरफ कातर मुद्रा से, बड़ी विनय करके, बहुत प्रार्थना करके, बहुत मजबूरी में वो लेखक को प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि वो देखता है कि बाल बच्चे वाला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो शायद मुझे इस भीड़ से बचा ले। लेखक लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हमको ड्राइवर को मारना पीटना नहीं चाहिए। हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, वो क्यों गया है। लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतने घबराए हुए थे लोग कि लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यहाँ तक हमने देखा। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक भी बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं सच्चाई क्या है, लोग जो बोल रहे हैं वो सच तो नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर मिले हुए तो नहीं डाकुओं से, डाकुओं को बुलाने तो नहीं गया है कंडक्टर, वो आके लूटेगा, सबको मारेगा। सब तरह से मन में डर है, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। पर फिर भी इन्होंने इंसानियत के नाते ड्राइवर को बचाया मारपीट से लोगों की। 1.5-2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे तक लोग राह देखते रहे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब इतनी प्यास लगी है बच्चों को, पानी कहीं नहीं है। छोटे बच्चे दूध के लिए भी वहाँ परेशान हो रहे हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन उसको बस से अलग से उतार कर घेर कर रखा लोगों ने कि अगर कुछ होता है, कोई उधर से ऐसा आता है जो लूटने खसोटने के चक्कर में डाकू हैं, ऐसी कोई शंका भी होती है लोगों को, तो पहले इसको पीटेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, मतलब ड्राइवर को ही मार डालेंगे। इतना लोगों ने सोच लिया, भीड़ ने, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको ही समाप्त कर देंगे। पहले यही काम करेंगे अगर हमको कुछ शंका संदेह होती है और कोई दुर्घटना अगर घटने वाली होती है या घट जाती है तो। मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेखक बहुत गिड़गिड़ाए। लेखक ने उसके लिए हाथ जोड़े कि नहीं, माफ़, उसको मत करो ऐसे, पहले पता चलने दो क्या हो रहा है। जबकि 1.5-2 घंटे से राह देख रहे हैं, बीत चुके हैं 1.5-2 घंटे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। अब 1.5-2 घंटे के बाद एक खाली बस आ रही है उधर से, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। और जो बस कंडक्टर साइकिल लेकर गया था वो खाली बस लेकर आ रहा है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने बताया कि मैं नई बस लेकर आया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है, ये बस बिल्कुल चलाने लायक नहीं है। जो नई बस लेकर आया हूँ अड्डे से, इसलिए इसमें बैठिए आप लोग, इसमें से उतर कर। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। कंडक्टर जो है वो लोटे में पानी लेकर आया इतनी दूर से, और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। वो लेखक को कहता है कि पंडित जी, मैंने देखा कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से रो रहे हैं, प्यास से, तो मुझे उनका रोना देखा नहीं गया, वहाँ मुझे दूध भी मिल गया और पानी मिल गया, मैं लेते आया।
पास में एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आए। यात्रियों के जान में जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब लोगों ने, भीड़ ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी। अगर उसको पहले मार देते तो, मार देते मतलब मार नहीं डालते, लेकिन अगर मारपीट भी करते, उसको शारीरिक नुकसान भी पहुंचाते तो कितनी गलत बात थी। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। चीज़ें कुछ ऐसी घट जाती हैं, एक दो घटनाएं भी घट जाती हैं तो लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके डरते हैं, डराते हैं कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है। लेकिन लेखक यही बात बताना चाहते हैं कि हमको निराश नहीं होना चाहिए। लेखक को विश्वास होता है या डर भी है, लेखक को अंदर से भयभीत भी है लेखक के, ऐसा मैं जो सोच रहा हूँ ये शायद सत्य ना हो, ये सही में मिला हुआ हो, डाकू आकर लूटें, बहुत तकलीफ हो, जाने जाएं, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद लेखक कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये उस उदाहरण को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है हमारे लिए कि ऐसे समय पे भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। और हुआ क्या हुआ, कंडक्टर नई बस लेकर आया, ड्राइवर और कंडक्टर कोई डाकुओं से मिले हुए नहीं है, वो खुद परेशान हैं, बस नहीं चल रही थी, रुक रुक कर चल रही थी, रुक गई थी, अभी नई बस लेकर आए हैं उसमें वो, और यहाँ तक कि वो कंडक्टर देखता है कि बाल बच्चों वाला व्यक्ति है, इसके बच्चे रो रहे हैं भूख प्यासे, तो वो दूध और पानी भी लेकर आता है। और ये लोग 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब ड्राइवर से माफ़ी मांगी लोगों ने, भीड़ ने, सबने उसे धन्यवाद भी दिया कंडक्टर को और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे मान लूँ कि मनुष्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई है, इंसानियत बची नहीं है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, कैसे कहूँ, ऐसे कैसे मान लूँ कि लोगों में दया नहीं है, दया भावना नहीं रह गई है, माया नहीं है, अपनापन नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे कैसे कह दूँ, मान लूँ। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं जीवन में जिसको लेखक मानते हैं कि मैं भूल भी नहीं सकता। ये सारी बातें ऐसी हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बहुत बार ठगा गया हूँ, बहुत बार धोखा भी खाया है, पर बहुत कम जगहों पर विश्वासघात करते हैं लोग। सब जगह विश्वासघात नहीं करते हैं लोग। अब वो ड्राइवर और कंडक्टर जिसको लोग भीड़ समझ रही थी कि विश्वासघात कर रहे हैं उनके साथ, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, घात कर देंगे विश्वास का ही, लेकिन ऐसा नहीं किया उन लोगों ने। बहुत कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक मानते हैं अगर मैं ये सारी निगेटिव चीज़ें ही रखूँगा कि जो मेरे साथ बुरा हुआ है उसी को मैं याद रखूँ कि नहीं ऐसा हो सकता है और वैसे ही लोगों को देखने का नज़रिया बनाऊँ, तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। जो धोखे खाए हैं अगर उन्हीं को याद रखेंगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमको सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी से भी सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों को भी याद रखना चाहिए, लोगों के किए गए अच्छे कार्य भी याद रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक मानते हैं ऐसी भी घटनाएं कम नहीं मेरे जीवन में जब लोगों ने अकारण, बिना किसी कारण, बिना किसी मतलब के मेरी सहायता की है। निराश मन को ढांढस बंधाया है, निराश मन को हिम्मत बंधाई है। बहुत बार ऐसे लोगों ने और ढांढस बंधाया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। एक 10वीं में कविता आती है, आपको है इनकी कविता रविंद्रनाथ ठाकुर की, कि वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। ऐसा प्रार्थना गीत है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे आप सब जगह मदद मत करो, लेकिन मुझे शक्ति दो ऐसी कि मैं सारी मुसीबतों से स्वयं लड़ सकूं। उसी में ये भी कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर कि अगर मुझे धोखा ही मिले सब तरफ से, मुझे ठगा ही जाए, मेरी वंचना हो, धोखा मिले, सब तरह से मुझे तकलीफ मिले, तो भी मेरा आप पे विश्वास कम ना हो, हे ईश्वर, ये शक्ति मुझे देना। कुछ भी हो जाए बाहर, कुछ भी चले जीवन में, लेकिन आप पर मेरा विश्वास कम ना हो, कितने भी धोखे मिले मुझे और नुकसान उठाना पड़े तब भी, कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। अगर ऐसी कुछ चीज़ें बना दी गई हैं जिसके नतीजे गलत निकल रहे हैं, जिसके परिणाम गलत निकल रहे हैं, तो इन्हें हमें बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम इससे कहें कि सब कुछ गलत हो जा रहा है, कि अगर नतीजे गलत निकल रहे हैं किसी चीज़ के तो हमको उसको रास्ता बदल के देखना पड़ेगा, तरीके बदलने पड़ेंगे, नई विधियां लानी पड़ेगी, नए कानून नियम लाने पड़ेंगे। लेकिन हम सब चीज़ों को गलत ठहराना शुरू कर दें कि जो कानून नियम बने इसी के हिसाब से सब चले तो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है, ये नहीं चलेगा।
वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आशा समाप्त हो गई है, कि आशा नहीं की जा सकती कि सब कुछ अच्छा होगा, समाज में अच्छे लोग ही होंगे, धोखाधड़ी कम होगी, ठगी कम होगी, वारदातें कम होंगी। इसकी हम आशा नहीं छोड़ सकते, इसी आशा पे जीवित है मनुष्य। आशा ही है मनुष्य को जो विश्वास दिलाती है कि कल जाकर सब कुछ ठीक होगा। ये विश्वास ही है सबसे बड़ी चीज़। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। जो महान भारतवर्ष है, जिसमें अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, इन सब की कीमत है, इसको पाने की आशा बनी हुई है। आज भी वही विश्वास है कि आज नहीं कल सब कुछ ठीक होगा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जहाँ हर जगह हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देगा, हर व्यक्ति हर तरफ ईमानदारी से अपना व्यवहार करेगा। यह आशा बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि आगे ऐसा ही होने वाला है। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। लेखक खुद से कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन है इसीलिए शुरू में, मेरे मन। तो अपने मन को ही ढांढस बता रहे हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, अच्छी चीज़ें भी घट रही हैं। इसलिए केवल ये मान लेना कुछ घटनाओं से कि जीवन में सब धोखाधड़ी है, सब तरफ छल है, सब तरफ लूट है, खसोट है, ऐसा नहीं है। सब तरफ भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर आप इसके माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे बहुत सारे लोगों के जीवन को। आज भी, अभी भी जब हम यहाँ इस बारे में विषय में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जो ऐसे कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जिसमें उनका कुछ भी अपना स्वार्थ नहीं है, फायदा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं समाज में। सैनिकों की बात तो है ही, हम सैनिकों को तो सबसे पहले ही मानते हैं। किसान हैं जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं, और हर व्यक्ति की बात करूँ मैं, हर व्यक्ति का अपना कार्य समाज के लिए, समाज के हित के लिए, देश के लिए ही है। अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाता है तो ये भी समाज का हित है, देश का हित है। बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करके स्वयं का, घर का, परिवार का, समाज का, अपने शहर, अपने जिले, अपने देश का ही नाम ऊंचा करेंगे। तो हर व्यक्ति का जो कार्य है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर उसको हम ऐसे बांटते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति जिस कार्य को पूर्ण कर रहा है, वो कार्य उसके लिए सबसे अधिक पूजनीय है। वर्क इज वर्शिप कहते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से पूर्ण करेगा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साध्य नहीं है, और सब तरफ अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी दिखाई देगी, जो कि हम बहुत कुछ देख भी रहे हैं। समाज में भी बदलते हुए, राजनीति में बदलते हुए, लोगों को आवाज़ उठाते हुए गलत के खिलाफ। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि लोग अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, गलत को नहीं, गलत के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे लेखक ने यहाँ जो बस का उदाहरण दिया है, ड्राइवर के ऊपर मारने पीटने का या कंडक्टर पे संदेह करने का, तो यहाँ हमको संयम बरतना चाहिए। नहीं तो लोग भीड़ का रूप लेके ऐसी घटनाओं को अंजाम दें, खुद ही कानून हाथ में लेने लगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम दें केवल शंका और संदेह के नाम पे। ये भी सही नहीं होगा जैसे यहाँ होने जा रहा था। विश्वास रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, विश्वास करना होगा, चीज़ों को ठीक करना होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो भीड़ थी ही सबसे निपटने के लिए, ऐसा भी कुछ हो सकता था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद लेखक मानते हैं कि अच्छी घटनाओं को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। केवल बुरी घटनाओं के बारे में बात कहकर उसी नज़रिए को हम सबके लिए नहीं बना लेना चाहिए। सारी दुनिया ऐसी बुरी नहीं है, सारे लोग ऐसे बुरे नहीं हैं, सारे लोग ऐसे लूट खसोट नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रमाण में लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमको ये विश्वास रखना होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस पाठ का नाम था क्या निराश हुआ जाए। बिल्कुल निराश हुआ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निराशा किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकती, बल्कि आशा ही, विश्वास ही समाधान है किसी भी चीज़ का। अगर किसी चीज़ को, समाज को, देश को, हमको, अपने आप को, मतलब हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में उन्नत बनेंगे, तो उससे निश्चित है कि क्रम में फिर देश, समाज सभी आगे बढ़ेंगे। तो मतलब समाज पहले, घर, परिवार, फिर समाज, फिर देश, सभी आगे बढ़ेंगे। तो इसी विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। लेखक का यही संदेश है इस पाठ के माध्यम से। आपको प्रश्न उत्तर इसके सॉल्व करना है। अभी प्रश्न उत्तर आप जब लिखेंगे, आपको कोई कठिनाई आती है, मुझे कॉल कीजिए, पूछिए, और फिर इसके आगे हम नई कविता या पाठ जो भी है वो देखते हैं। थैंक यू बच्चों।